एक महिला ने सर आपकी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, साथ में लिखा है कि अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दूंगी। देखो ऐसा है भाई, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, इसलिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैंने 50 मंचों से कहा कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल हमारे अलग अलग है, लेकिन उनके संघर्ष का हम लोग सम्मान करते हैं। किसी ऑडियो वीडियो के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस तरह से लगातार रोहिणी घावरे, चंद्रशेखर आज़ाद व बहन कुमारी मायावती को लेकर ऑडियो जो वायरल कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुजनों के अंदर जिस हिसाब से एक क्रांति आई है, और वो क्रांति मनुवादियों के खिलाफ नहीं बल्कि खुद एक दूसरे को लेकर। मतलब ये है कि एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक एक दूसरे से मरने कटने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से बीजेपी सरकार में लगातार संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दलितों के ऊपर जिस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुजनों की ताकत पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बहुजनों का ध्यान जो है रोहिणी घावरी ने भटका दिया है। रोहिणी घावरी ने जिस तरह से ऑडियो वायरल किया है बहन कुमारी मायावती और कांसीराम साहब को लेकर, और इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की है कि जो ये ऑडियो है मेरे यानी रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में जो बातचीत हुई है, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती के खिलाफ इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। रोहिणी घावरी ने ऑडियो जो जारी किया उसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि बहन कुमारी मायावती कांसीराम साहब से कहती थी कि आप मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे तो मैं कल सबके सामने यही कहूँगी कि कांसीराम साहब ने मेरा रेप किया। ज़रा सोचिए साथियों कि इतनी घटिया और इस तरह की सोच रखने वाली रोहिणी घावरी, जो खुद अपनी इज्जत की तो परवाह करती नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती व कांसीराम साहब के बीच जो पवित्र संबंध है उस संबंध को भी शर्मसार करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई है। और इस बात का जो अंदाज़ा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज लगा नहीं पा रहा है। ऑडियो फर्जी है, हकीकत है, इन्हीं चीज़ों के चक्कर में बहुजन समाज उलझ चुका है। और इससे पहले आपने कई ऑडियो जो हैं वायरल हुए जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से रोहिणी घावरी ने एआई के आदमियों से बात किया और उसने ये कहा कि आप मुझे चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ में ऑडियो दें, जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने उस ऑडियो को नहीं सुना है तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि रोहिणी घावरी ने किस तरह से एआई वालों से बात किया था। मैंने जो लिख कर दिया है उसे चंद्रशेखर की आवाज़ में एआई से ऑडियो बना कर दो, और पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस भेज रही हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा वीडियो एडिट करूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वो इतना बदनाम हो जाएगा कि उसे जवाब देना भारी। बस तुम जल्दी भेज दो और जो लिखा है वो बुलवा दो। ध्यान से सुनो, उसको सबक सिखाने के लिए वो मायावती का उत्तराधिकारी वाला ऑडियो बहुत जरूरी है, उसे अच्छे तरीके से बना कर दो, वॉइस एकदम नेचुरल लगनी चाहिए। ठीक है दीदी, मैंने इस बार सेम वॉइस मैच की है, इसे जरा एक बार सुनिए। उनकी हैसियत थी, ठीक है, मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद कांसीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। हाँ ये परफेक्ट है, मुझे ये पूरी बनाकर भेजो जो लिख कर दिया है। पहले वो भेज, मायावती से मेरी मीटिंग करा। मैं सच में करा दूंगी, और अगर आपने उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मैं मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकती हो ना भाई, तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला के बता के दूंगा सबको, जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो बता। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से रोहिणी घावरी जो एआई वालों से बात कर रही हैं कि आप चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ में मुझे ऑडियो दें,
और इस तरह का दे कि कोई जान न पाए। और उधर एआई का जो आदमी है वो बता रहा है कि मैडम आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी वॉइस बनाकर भेजूंगा कि उसे जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर साथियों समझ सकते हैं कि इतने ऑडियो वायरल होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एआई का कमाल है। अभी भी रोहिणी घावरी पर वो भरोसा कर रहे हैं। खैर, विश्वास करना और ना करना ये तो किसी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी ने ये गेम खेला है, कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज के लिए काफ़ी घातक है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लगातार अत्याचार बढ़े हैं, किस तरह से संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता से मानने से इनकार किया जा रहा है, और किस तरह से संविधान निर्माता BN राव को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दलितों को ये नहीं दिख रहा है। दलितों को सिर्फ ये दिख रहा है कि मायावती को चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा नहीं कहा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रोहिणी घावरी ने क्या कहा इस पर विशेष ध्यान है। मतलब रोहिणी घावरी पर इतना भरोसा हो चुका है। साथियों, ये रोहिणी घावरी जो कभी जय श्री राम का नारा लगाती थी, फिर बाद में किस तरह से ये भीमवादी बनने की कोशिश की, किस तरह से देवी देवताओं का जिक्र करती है, किस तरह से फिर अंबेडकरवाद की बात करती है, फिर रोहिणी घावरी जो लगातार किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार पर गंभीर आरोप लगाती गई। रोहिणी घावरी ने यह भी कहा कि हम 3 साल तक रिलेशन में थे, मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हुई है, फिर बाद में मुझे पता चला कि चंद्रशेखर की शादी हो चुकी है। मतलब कि मनगढ़ंत कहानियों से भरपूर रोहिणी घावरी शुरू से ही इस तरह के इल्ज़ाम लगाती आ रही हैं। लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर बहन कुमारी मायावती की हितैषी बन गई, और फिर बहन कुमारी मायावती का नाम ले लेकर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश की। और अंत में देखिए साथियों की एआई द्वारा जनरेटेड ऑडियो को वायरल करके किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ा दी है रोहिणी घावरी। अब ये दोनों पार्टी के लोग अपने आप में खींचातानी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सीधे बीजेपी सरकार उठा रही है। चाहे राजनीतिक मामला हो या फिर सामाजिक मामला हो, हर जगह पर अब बहुजनों का पतन होना निश्चित लग रहा है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें बहुत होगी, लेकिन साजिशों से सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तुम साजिश से नहीं सावधान हो पाओगे तो फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। और यही हो रहा है साथियों, हम अपने खिलाफ किए जा रहे साजिशों से सावधान नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी जलन हो चुकी है कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये साजिश की जा रही है बहुजनों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं घातक है। अब हमारी बात तो भैया हम ये प्रयास करेंगे कि आप लोग मिलजुल कर रहें। इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से लगातार पेशाब पिलाने को लेकर खबरें आ रही हैं, दलितों का बहिष्कार किया जा रहा है। आपने सुना कि किस तरह से एक दलित ड्राइवर को अगवा करके ले जाकर किस तरह से उसकी पिटाई की गई, उसके बाद उसको पेशाब तक पिलाया गया। इसके बावजूद जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं उन सब ने मिलकर दलितों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दलितों को यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। दलित अपने आप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इन्हें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है जो मनवादियों ने साजिश की है। और यही उनके लिए अवसर है, क्योंकि उन्होंने हम दोनों को लड़ा दिया है। हम आपस में लड़ते रहें और वो अपना काम करते रहें। किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अनिल मिश्रा जैसे झोला छाप वकील किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दिया। उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे। किस तरह से CJI BR गवई के ऊपर राकेश किशोर ने जूता चला दिया। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुजनों को दिखाई नहीं दे रहा है।
बहुजन तो अपने आप में भिड़ने के लिए तैयार हैं, अपने आप में लड़ने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित तो बन गए, संगठित भी हो गए, लेकिन संघर्ष जो कर रहे हैं खुद में कर रहे हैं। एक तरफ संगठन जो है आज़ाद समाज पार्टी का है और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का है। तो भैया अपने में इस तरह से लड़ते रहोगे तो कभी वैसा भी समय आएगा कि तुम एक दूसरे के सामने महाभारत जैसी घटना कर दोगे, और करो। इससे ही तुम्हें लग रहा है कि फ़ायदा होगा, इसी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा हो जाएगा और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो लड़ो, कौन रोक रहा है? प्रयास है हम लोगों का कि मत लड़ो। प्रयास है कि आप एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। लेकिन कौन समझाए? कुछ अंधभक्त जो अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है। ज़रा सोचिए साथियों कि आप इसी मुद्दे में उलझे रहेंगे तो फिर किसको फ़ायदा होने वाला है। बार बार मैं ये कहने का प्रयास करता हूँ। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, चंद्रशेखर आज़ाद से पत्रकार ने सवाल किया कि रोहिणी घावरी जो आपका ऑडियो वायरल कर रही हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनाम उन्होंने रखा है कि जो भी AI जनरेटेड ऑडियो प्रूफ कर देगा मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगी। अब इतनी करोड़पति रोहिणी घावरी हो गई हैं, अरबों खरबों इनके पास रुपए कहाँ से आ रहे हैं जो छोटी छोटी बातों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम दे रही हैं। लेकिन समझने वाली बात है साथियों, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। मतलब यह है कि रोहिणी घावरी का कहना है कि इससे पहले जो मेरे ऑडियो वायरल हुए थे उसको तो तुमने सिद्ध कर दिया कि ये AI द्वारा जनरेटेड ऑडियो है, लेकिन इस बार मैं अब तुम्हारे सामने एक ऑडियो पेश करने जा रही हूँ, अब सिद्ध करके दिखाओ कि ये AI द्वारा जनरेटेड ऑडियो है, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। क्या जिसके ऊपर शोषण हुआ है, क्या जिसके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, जो शोषित है, उसके मुंह से इस तरह से बातें आएंगी 1 करोड़ इनाम देने की? इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं रोहिणी घावरी के पास? क्या रोहिणी घावरी के पास पैसों की कमी नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम दे रही है? 1 करोड़ इसके लिए मामूली रकम सी दिख रही है। या वही रोहिणी घावरी जो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 1 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया था, जिसके बाद ये PhD करने के लिए स्विट्जरलैंड गई। लेकिन साथियों, आपको लगता है कि रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश सरकार के उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या रोहिणी घावरी को मध्य प्रदेश सरकार ने यही सब करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा है? अब साथियों, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह साफ कह दिया कि मैं महिलाओं के सम्मान पर कुछ सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ता हूं महिलाओं के सम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ता हूं, और ये महिला सम्मान का विषय है। तो मैं क्या कहूं? रही बात यह है कि ऑडियो की, तो मैं मरा नहीं हूं, मैं ज़िंदा हूं, और मैंने अनेकों मंच पर बहन जी का सम्मान किया है। बहन जी हमारे लिए कभी भी आदर्श रही हैं, भले ही हमारी राजनीतिक पार्टी अलग हो, लेकिन बहन जी का जो सम्मान है हमारे दिल में था, है और हमेशा रहेगा, और मान्यवर कांसीराम साहब का रहेगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? फिर उसके बाद जब पत्रकार ने सवाल किया कि कार्रवाई की बात, तो फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि कार्रवाई जो है हमारी पार्टी अपने हिसाब से करेगी। आखिर क्या कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने, जरा आप भी सुनिए। एक महिला ने सर आपकी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, साथ में लिखा है कि अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दूंगी। देखो ऐसा है भाई, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, इसलिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उस बहन जी के लिए जो बात कही, बहन जी हमारा सम्मान है, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। किसी ऑडियो वीडियो के पास क्यों जाना जब मैं सामने खड़ा हूँ? मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैंने 50 मंचों से कहा कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल हमारे अलग अलग है, लेकिन उनके संघर्ष का हम लोग सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। काशीराम साहब हमारे राजनीतिक गुरु, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारे संस्कार है जो हमारे माँ बाप से हमें मिले। हम हमें आज तक उनका सम्मान करते हैं। मैंने 50 मंचों से कहा, आगे भी हम लोग उनका सम्मान करेंगे। किसी ऑडियो वीडियो के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या आपकी टीम? अब ये पार्टी अपना काम कर रही है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी बसपा के लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि रोहिणी घावरी जो बोल रही हैं सच कह रही हैं। तो भैया आप सच मानो ना मानो ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से लड़ोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा।
वैसे दोस्तों मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।